पीछे देखूं कि आगे देखूं? दौरान लगभग 15-16 दिन का प्रचार था और उस दौरान इतनी व्यस्तता थी कि ये गांव छूट गया। लेकिन आज जब मौका मिला है तो मैं सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद कहूंगी कि आप लोगों ने मुझे देखे बगैर, मुझे सुने बगैर अपनी सबसे बड़ी ताकत, वोट की ताकत मुझे दे करके 2022 के चुनाव में मुझे अपना जनप्रतिनिधि चुनते हुए आपने मुझे सदन में भेजने का काम किया है। और आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र इसलिए ही नहीं हैं कि आपने मुझे सदन तक भेजा, बल्कि इसलिए भी है कि मेरे पिता जिनके मिशन को लेकर के हम लोग चल रहे हैं और जिनको मिशन को आगे बढ़ाने का संकल्प हमारी जिंदगी का ध्येय है, मोदी सर डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी, आप सब उनके मजबूत सैनिक हैं और जिन्होंने पार्टी के हर उठान और हर गिराव में पार्टी को थामे रखा है, माता जी को हिम्मत दी है और हमें चलने का हौसला दिया है। आज जब मौका मिला है तो मैं अपने समाज के लोगों को मुझे सदन में पहुंचाने के लिए और संगठन को मजबूती से हर संघर्ष में आगे रखते हुए आप लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। दोनों ही बातों के लिए तहे दिल से आभार देने आए। आपने मुझे जनप्रतिनिधि बनाया तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि भले मैं आपके सुख में आपके साथ ना हूं, लेकिन आपकी मुश्किलें और आपकी परेशानियां मैं आपसे जानने के लिए आप लोग के बीच में आऊं। उसी उद्देश्य को लेकर के मैं आपके बीच में आई हूं और ये जानना चाहती थी कि आप लोग किस प्रकार की चीजों का बदलाव अपने क्षेत्र, अपने गांव में चाहते हैं, क्योंकि मेरा संकल्प सिर्फ एक समाज को बदलना नहीं है। मेरा संकल्प राजनीतिक हैसियत बनाते हुए व्यवस्था परिवर्तन करने का है। और ये तभी होगा जब हर समाज जो इस देश की व्यवस्था, इस प्रदेश की व्यवस्था में नीचे खड़ा है और जो शोषित है, जो दबा है, जो कुचला है, उन सब को साथ लेकर के उठा करके हम आगे बढ़ेंगे। जब बात होती है तो सब लोग कहते हैं कि बहन जी आप सदन में बोलती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मैं सदन में इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं वक्ता बहुत अच्छी हूँ। मैं इसलिए बोल पाती हूँ क्योंकि मेरे पीछे खड़े हुए आप लोग बहुत बेहतरीन लोग हैं। आप लोगों के अंदर एक विचारधारा है और अपनी जिंदगी की तमाम परेशानियों को झेलते हुए आप लोग संघर्ष को आगे रखते हुए समाज के लिए कुछ करने का ध्येय लेकर के चल रहे हैं। और वही मुझे ऊर्जा देता है, वही मुझे शक्ति देता है कि सदन में सिराथू की आवाज, सिराथू की जनता की आवाज अनसुनी ना होने पाए, ये पूरी ताकत से मैं प्रयास करने का काम करूंगा। अभी आगे ये चुनाव बीत गया और एक सिराथू से विधायक बना लेने के बाद हमारा संघर्ष खत्म नहीं होगा। अभी निकाय चुनाव आ रहे हैं, उसके बाद लोकसभा चुनाव आएंगे। इस तमाम अंतराल के बीच में बहुत से नए नए प्रकरण आपके बीच में आएंगे, बहुत से लुभावने वादे आपके बीच में आएंगे। लेकिन ये याद रखिएगा, हम सभी सामाजिक लोग हैं और जिंदगी के अच्छा और बुरा नाप तोल करके हमको समझना आता है। तो ये जरूर समझिएगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने वोट की जो ताकत दी है उसको आपको किस तरफ प्रयोग करना है। इस तरीके से प्रयोग करना है उसका कि आपकी जिंदगी और बेहतर होती चली जाए, आपका भविष्य और बेहतर होता चला जाए, आपके बच्चों के हाथ में शिक्षा हो, आपकी जेब में आपकी कमाई हो, आपके लिए अच्छी दवाई की सुविधा हो और आपके बच्चों के हाथ में रोजगार हो। ये सबसे अहम होना चाहिए हमारी जिंदगी में। और आप तमाम लुभावने वादे देखिए जो सरकारें आपके बीच में हैं, चाहे प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, उन्होंने पिछले 7 साल और पिछले 8 साल में क्या किया है इसका आंकलन जरूर करिएगा। उन्होंने आपसे बोला था कि नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन आज वर्तमान जो स्थितियां हैं वो ऐसी हैं कि आपकी एक फाइल सरकारी विभाग के बाबू की एक मेज से दूसरी मेज पे जो 50 रुपए में जाती थी, आज 500 के पत्ते के नीचे से पहले मूव नहीं करती। आज भ्रष्टाचार इस कदर हावी है कि पहले शायद दरवाजे के पीछे से मांगते थे, लेकिन आज आपको खुल के मांगते हैं कि इतना पैसा दे दो तब आगे आपका काम होने पाएगा। तो भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार की जड़ें आपके परिवार, आपके समाज, आपके गांव, आपके प्रदेश से खत्म नहीं हुई हैं, बल्कि भ्रष्टाचार की जड़ें और तेजी से फैल गई। कोरोना के दौरान आप लोगों ने देखा था कि जो लोग सड़कों पे चढ़ चढ़ के भूखे प्यासे मरे हैं वो हमारे समाज के लड़के थे, क्योंकि अडानी और अंबानी के लड़के एसी में थे। लेकिन हमारे परिवार के लड़के हैं जिनको शिक्षा नहीं मिलती है तो दूर देश जाकर के वो मजदूरी करते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, ट्रॉली चलाते हैं, छोटी छोटी दुकानों पे काम करते हैं। और जब कोरोना में ये तमाम बंदियां हुई हैं तो वही लोग सड़कों पे पैदल चल चल के भूखे प्यासे घरों तक पहुंचे, और जाने कितने हैं जो अपने घर तक पहुंच भी नहीं पाए। ये तमाम आकलन करिए कि नोटबंदी, कोरोना में सिर्फ बीमारी से लोग नहीं मरे हैं, सरकार ने जो दुर्दशा की है हमारी, उसकी वजह से भी हम लोगों ने परिवार के सदस्यों को खोया है। और पुनः आपके बीच में वही तमाम ढकोसले, वही तमाम झूठे वादे लेकर के ये फिर आएंगे। लेकिन इस बार जो आपने अपने परिवारों से खोया है, जो आपने अपने खेतों से खोया है, जो आपने अपनी जेबों से खोया है, उन तमाम चीजों का आंकलन करिएगा। आपके बच्चों की शिक्षा नहीं है क्योंकि आपके पास कमाई नहीं है, आपके बच्चों की दवाई नहीं है क्योंकि आपके पास कमाई नहीं है, आपकी थालियों में खाना नहीं है क्योंकि आपके पास कमाई नहीं है। तो ये तमाम चीजों का आंकलन करिएगा और उसके बाद अपनी ताकत, अपने वोट का इस्तेमाल सही दिशा में, सही भविष्य के लिए करिएगा। बस इतना ही कहने आई है। बहुत बहुत लीजिए भाई, सब लोग जलपान कर लीजिए। आ जाइए सब लोग।